नमस्ते, प्रणाम, शुभ समाचार श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी पत्रकारों की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की चापलूसी से थक चुके हैं, आप केवल ओरिजिनल फैक्ट खबरें सुनना चाहते हैं, बिना किसी चापलूसी की खबरें सुनना चाहते हैं, निष्पक्ष खबरें सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। शुभ समाचार श्रृंखला की पहली खबर है कि महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी, उसका पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी मोदी दोनों को दोषी ठहराया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि महाकुंभ में हुई भगदड़ के जिम्मेदार योगी और मोदी अर्थात राज्य और केंद्र दोनों सरकारें हैं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि ये लोग जो है केवल महाकुंभ में वीआईपी लोगों के लिए व्यवस्था करते हैं, बाकी आम नागरिक से इनका कोई लेना देना नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले जो है महाकुंभ में आने को लेकर निमंत्रण देना भी शुरू कर दिया था। निमंत्रण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि महाकुंभ एक ऐसा पर्व है जहां किसी को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती है। लोग बिना निमंत्रण के ही अपनी आस्था को लेकर आते हैं और कुंभ में डुबकी लगाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने निमंत्रण देकर यह साबित कर दिया कि महाकुंभ केवल वीआईपी लोगों का ही है। और अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में वीआईपी लोगों की कोई मृत्यु नहीं हुई। आम नागरिकों की मृत्यु से यह स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह केवल वीआईपी लोगों के लिए थी, क्योंकि वीआईपी लोगों की मृत्यु नहीं हुई, आम लोगों की मृत्यु हो गई है। ऐसे में अखिलेश यादव ने योगी सरकार के प्रशासनिक मशीनरी पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस घटना के पीछे केंद्र और राज्य दोनों सरकार जिम्मेदार हैं। शुभ समाचार श्रृंखला की दूसरी खबर है कि अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि योगी सरकार को नैतिक रूप से त्यागपत्र दे देना चाहिए, इन्हें सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल योगी आदित्यनाथ की इस कार्यकाल में जो है महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में महाकुंभ में हुई भगदड़ से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसे में साधु संत भी योगी सरकार से काफ़ी नाराज हैं। साधु संत का कहना है कि योगी सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था जो है केवल वीआईपी लोगों के लिए ही है। अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि इन्हें सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें नैतिक रूप से ही त्यागपत्र दे देना चाहिए। आप क्या आप अविमुक्तेश्वरानंद की बातों से सहमत हैं? क्या योगी सरकार को त्यागपत्र देना चाहिए या नहीं? एक पत्रकार साथी ने योगी आदित्यनाथ से इस मामले में सवाल पूछा तो वे अपने आंसू तक नहीं रोक पाए और योगी आदित्यनाथ अपने इंटरव्यू के दौरान ही महाकुंभ में हुई घटना को लेकर अपने आंसू नहीं रोक पाए और वो भी रोने लगे। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्था काफ़ी अच्छी की थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक मशीनरी जो है फेल हो गई। योगी आदित्यनाथ ने कुंभ पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे। यही सोचकर शायद वो अपने आंसू नहीं रोक पाए कि हमने पूरी मेहनत के बाद भी यह घटना हमारे कार्यकाल में हो गई। यह घटना नहीं है, यह योगी आदित्यनाथ की सरकार पर एक दाग लग चुका है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने सोचा कि इतना लाख करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जो है प्रशासनिक मशीनरी के कारण हमारे ऊपर यह दाग लगा है। अगर कोई कार्य नहीं करते तो शायद इतना दुख नहीं होता, लेकिन जब पूरी मेहनत के बाद कोई कार्य असफल हो जाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। ऐसे में आप लोगों का क्या कहना है कि योगी आदित्यनाथ को त्यागपत्र देना चाहिए? शुभ समाचार श्रृंखला की अगली खबर है कि दलितों के नेता कहे जाने वाले चंद्रशेखर रावण ने जो है एक बार फिर से जो है बाबा बागेश्वर को घेरने का पूरा प्रयास किया है। चंद्रशेखर रावण आए दिन जो है बाबा बागेश्वर को घेरते नजर आते हैं और महाकुंभ में हुई घटना का पूरा दोष उन्होंने जो है बाबा बागेश्वर के ऊपर ठोक दिया है। चंद्रशेखर रावण का कहना है कि महाकुंभ में जो घटना हुई है, जो भगदड़ हुई है, उसका पूरा दोषी जो है बाबा बागेश्वर धाम वाले हैं। दरअसल बाबा बागेश्वर ने अपने जो है चैनल के माध्यम से यह अपील की थी कि आप सभी संत लोग जो है मौनी अमावस्या के दिन यहाँ पर आकर डुबकी जरूर लगाएं। तो ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर रावण का मानना है कि उनकी अपील से जो है महाकुंभ में काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई और प्रशासन जो है इस भीड़ को संभाल नहीं सका और ऐसी घटना हो गई। इसमें अब आप लोगों का क्या कहना है? हमारा तो यही मानना है कि इसमें बाबा जी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि साधु संत लोगों का काम ही है कि अपील करके भक्तों को बुलाया जाए। अब यहाँ पर भक्त जब आ गए, अगर उन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाया तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि जो है प्रशासनिक मशीनरी की टोटल गलती है। तो कुंभ में हुई घटना का जो है संपूर्ण दोष जो है देखा जाए तो ना बाबा बागेश्वर है, ना योगी सरकार है, ना मोदी सरकार है, बल्कि वहाँ पर
मौजूद जो है प्रशासनिक मशीनरी ही इस घटना का पूरी दोषी है। जब योगी मोदी ने मिलकर करोड़ों रुपए खर्च करके वहां पर व्यवस्था की, लेकिन जब वहां पर ड्यूटी करने वाले प्रशासनिक लोग ही अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य सही से नहीं निभा सके, तो ऐसे में सरकार और किसी साधु संत का कोई दोष नहीं है, बल्कि वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों का दोष है, जो वहां पर लगातार रील बना रहे थे। दरअसल रील बनाते हुए भी कई जो है पुलिसकर्मी सामने आए हैं। ऐसे में यही माना जा सकता है कि इसमें किसी सरकार और बाबा की कोई गलती नहीं है, वहाँ पर रहने वाले पुलिसकर्मियों की संपूर्ण गलती है। वहाँ बड़े बड़े अधिकारियों की गलती है, क्योंकि उन लोगों के ऊपर ही संपूर्ण मेले की जिम्मेदारी सरकार ने सौंप दी थी। सरकार ने पूरी व्यवस्था की थी, उसके बाद भी अगर ये अधिकारी कर्मचारी उस भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जो है किसी की बाबा और सरकार की दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि जो है संपूर्ण दोष वहाँ पर मौजूद सरकारी कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों का और अधिकारियों का ही है।